आज का वजन यह है कि अगर किसी ने आपके दिल को दुखाया है, किसी ने जो है बहुत ही दर्दनाक तरीके से आपके दिल को दुखाया है, आपका भरोसा तोड़ा है, आपको बहुत कष्ट दुख दिया है और वो व्यक्ति अगर आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो अ, कोई करीबी इंसान या फिर कोई आप जिससे आप प्यार करते हो वो व्यक्ति हो, तो उस अवस्था में आपको ये जांचना चाहिए कि जो व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए तत्पर हूँ, जो आना चाहता है, क्या वो मेरे उस प्रेम के योग्य है भी या नहीं? क्या मैं उसको ट्रस्ट कर सकती हूँ या नहीं? जोसेफ के साथ ऐसा हुआ था कि उनके ही अपने भाइयों ने उनको जो है बेच डाला था और बेचने के बाद मारना चाहता था, लेकिन किसी एक भाई के कहने की वजह से वो लोग रुक गए और उन्होंने सुझाव दिया कि हम उसको बेच डालते, हम क्यों बेकार में अपना हाथ रंगे, नहीं तो वो उसको मार डालते। लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रोटेक्टर है, इसीलिए उसने जो है उनको कन्विंस कराया कि हमें उसको मारना नहीं चाहिए, परंतु हम किसी को बेच डालते हैं। तो उसको वो बेच डालते हैं और उसके बाद से उसका पिता जो है बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, क्योंकि वो अपने पुत्र यूसुफ से बहुत ज़्यादा अधिक प्रेम करता था अपनी सभी भाइयों में। और उसका एक भाई था बिन्यामीन, वो भी था उसके माँ के जो गर्भ से हुआ था, वो दोनों एक भाई थे और बाकी सारे जो अलग अलग थे। तो यहाँ पर रहता है, तो उसके बाद यूसुफ जो है बहुत कष्ट करके पोतीपर के यहाँ पर रहता है और पोतीपर जो है उसको सभी चीज़ों पर अपना अधिकार देता है, सभी चीज़ों को वो करता रहता है और देखता है कि परमेश्वर उसके साथ है हर जो वो चीज़ करता है। ऐसा करके वो चला जाता है, परीक्षा होती है उसकी, वो परमेश्वर को ओबे करता है एंड देन वो प्रिजन में चला जाता है, जेल में। और उसके बाद जो है जो फिरौन होता है उसको सपना आता है और उस सपने को अर्थ बताने के द्वारा वो एक ऊंचे स्थान पर उठाया जाता है। अब क्या होता है, इजिप्ट में बहुत सारे लोग जो है भूखे होते हैं, उनके पास अन्न नहीं होता, उनके पास खाना नहीं होता अकाल की वजह से। और उसके भाई और पिताजी के पास भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उनके पास भोजन नहीं था। तो वो जो है इजिप्ट में ऐसा सुना था कि वहां पर खाना मिलता है, तो वो लोग वहां पर खाना लेने के लिए सभी भाई जो गए। यूसुफ को लोग पहचान नहीं सके क्योंकि उसका हुलिया वगैरह सब कुछ बदल चुका था और उसको छोटे रहते हुए उन लोगों ने उनको बेचा था। लेकिन अब तो वो बहुत बड़ा हो चुका था। बाइबल कहती है कि जब उन्होंने फिरौन के राज्य का सब अधिकार अपने ऊपर लिया तो वो 30 वर्ष का था। तो काफी चेंजेस हो चुके थे। इसका मतलब ये था कि वो उनको नहीं पहचान सकते थे, लेकिन यूसुफ ने उनके भाइयों को पहचान लिया था और उसके पश्चात जो है रिवील नहीं किया कि वो यूसुफ है। ही कंट्रोल योरसेल्फ ना, उसने अपने सब को कंट्रोल किया और कहीं एक कोने में जाकर रोता रहा। बाइबल कहती है वो कहीं एक कोने में जाकर अकेले रोता रहा। तो उसने चाहा था कि वो बताए, लेकिन उसने बताया नहीं कि वो देखना चाहता था कि उन लोगों के भाई जिन्होंने उनको बेच रहा था उसको मारना चाहते थे कि आज भी वे वैसे हैं या फिर बदल गए हैं। तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे, क्या मेरा पिता भी, मतलब पिता ऐसा नहीं बोला तुम लोग कितने भाई हो, और उन लोगों ने बोला कि हम लोग 11 हैं और एक मर चुका है और उसका तुम्हारा पिता भी जिंदा है, हमारा पिता अभी जिंदा है, ये सब पूछा। और एक भाई है जो घर पर है। तो यूसुफ ने झूठ मतलब झूठ मूठ नाटक किया कि गुस्सा हो गया उन पर कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अपना प्रमाण देना होगा, तुम बैरी हो, तुम्हें जेल में डाल दूंगा, ऐसा मतलब उनके साथ व्यवहार किया। और वो नम्र रहे कि नहीं हमारा भाई है, हम तो वो है, हम सच बोल रहे हैं। तो यूसुफ ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम्हें उसको लेकर आना होगा, नहीं तो तुम मेरा चेहरा कभी भी नहीं देख पाओगे। इसका अर्थ है तुम कभी भी मेरे से भोजन प्राप्त नहीं कर पाओगे यहाँ पर से। तो वो लोग अन्न दाना लेकर जाते हैं और उनके बिना ही जाने यूसुफ ने जो है उनके जो बोरी थे चावल के उस पर जो है बहुत सारे धन वगैरह रख दिए थे, जिससे कि यूसुफ उसका मन परख सके उन लोगों का कि उनके पास जो ये सारा धन आया है क्या वो उस धन को ले लेते या फिर वापस देते हैं। लेकिन उन लोगों ने जो है वो धन लेके गए और चावल के बोरे लेकर गए घर में और देखा कि बहुत सारा धन है। तो उन्होंने ये बात पूरी बात नहीं बताई कि यूसुफ ने बोला था कि उनके छोटे भाई को लेकर आना है, क्योंकि उसके पिता को वो लोग नहीं कह सकते थे। पहले यूसुफ जो है उसकी मरने की खबर सुनकर वो तो बहुत ही टूट गया था, तो इस वजह से वो उन लोगों को कहने की हिम्मत नहीं हुई कि अपने पिता को यह बात कहे।
लेकिन अंत में जब उनका चावल खत्म हो जाता है तब वो लोग पिता को उन लोगों को कहते हैं कि तुम लोग जाओ और अन्न लेकर आओ। तब लोग बात ये कहते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, हम अगर अपने भाई को नहीं लेकर जाएंगे तो वो लोग हमें खाना नहीं देंगे। और वो उधर ही टूट पड़ता है, रो पड़ता है कि पहले ही मेरा एक बेटा जो इससे मैं बहुत प्यार करता था वो छीन चुका है और अब उसका भाई शेष रह गया कि तुम लोग अब मुझसे यह भी छीनना चाहते हो। ऐसा कर कर मतलब बहुत दुखी हुए, लेकिन अंत में वो मान जाते हैं और उसके भाई को लेकर वहां पर जाते हैं। तो जब उसके भाई को वो देखता है यूसुफ, तब वो फिर से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो बताते हैं, और वो जाकर एक जगह पर रोता रहता है। और जो है अभी फिर एक टेस्ट वो करता है कि जब उसके भाई को वो देखता है तो ये सोचता है कि मुझे तो बेच रहा था, मुझे तो मार डाला था, तो इस वक्त क्या वो मेरे इस भाई के लिए कुछ वो लोग करेंगे या नहीं, या फिर इसको भी छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। तो उसने क्या किया, उनके बोरियों में इस बार जो है एक चांदी का कटोरा, हाँ चांदी का कटोरा रख दिया था। और उन लोग यूसुफ ने जानबूझकर रखा और उनको इल्जाम लगाया कि तुम लोगों ने ये चांदी का कटोरा जो है चोरी किया है। तो उन लोगों ने कहा कि तुम हमारे बोरे में पहले भी जो है बहुत सारे धन मिले थे, लेकिन हम लोग लेकर गए, उसको खाया नहीं, हम लोग वापस लेकर आए और आपको दिया, फिर हम लोग कैसे चोरी कर सकते हैं, हम लोगों ने चोरी नहीं किया है। लेकिन यूसुफ विश्वास नहीं करता और कहता है अगर तुम लोगों के बोरे में से वो चांदी का कटोरा मिलता है तो तुम्हें जिसके बोरे में वो मिलेगा उसको मेरा दास रहना होगा, ऐसा करके उन लोगों ने कहा। और चांदी का कटोरा जो है बिन्यामीन के बोरे में से मिला और वो लोग कपड़े फाड़ कर रोने लगते हैं, क्योंकि और लोग सब बताते हैं कि बातें कि किस प्रकार यूसुफ जो है मर गया था उसका भाई और किस प्रकार उसका पिता दुखी है। अब अगर इस भाई को भी हम लोग नहीं लेकर गए तो अगर हम जाते समय उसने देखा कि हमारा भाई हमारे साथ नहीं है तो वो मर जाएगा, ऐसा करके यूसुफ को समझाया। तो यूसुफ ने वहां पर जितने भी लोग थे उन सभी को बाहर निकाल दिया और वो उनके सामने से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। तो जो भी वहां पर व्यक्ति थे और जो राजा था, सब लोग उसकी बातें मतलब रोना सुन रहे थे। पोतीपर फिरौन जो है उसने उसका यूसुफ का रोना सुना कि उसका भाई आया है और जिससे वो लोग रो रहे हैं। तो इसके पश्चात वो लोग रिवील्ड करता है कि मैं उसका भाई हूँ, तुम्हारा भाई हूँ जो खो गया था, और परंतु तुमने ऐसा नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने किया, क्योंकि अगर आज तुम्हारे हाथों के द्वारा परमेश्वर मुझे यहाँ पर नहीं भेजता तो मुझे इस समस्या के लिए जो इजिप्ट में आए हैं या फिर पूरा संसार में आया है इसके लिए मैं तैयार नहीं हो पाता, और जो अकाल आया है इसके लिए मैं सप्लाई नहीं कर पाता। अब लोग तुम्हारे पेट भरने के लिए ही मुझे परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति में रखा और मैं आज अभी सभी को खाना देने वाला हूँ। और तुम जाकर ये बात पिता को बताना कि तुम्हारा जो बेटा यूसुफ मर गया था वो अभी जिंदा है और जो है मिस्र का प्रभु है, सब कुछ जो है उसके हाथ में है, ये सब सारी बातें जो है तुम बताना। और बिन्यामीन को खास तौर पर बोला कि तुम सारी बातें उसको बताना। फिर वो लोग खाने के लिए गए, जितने भी भाइयों को जितना सब खाना मिला उससे कहीं अधिक खाना जो है बिन्यामीन को मिला था। और जो है कपड़े भी सभी भाइयों को दिए, चुंबन भी किया, लेकिन बिन्यामीन को अधिक कपड़े मिले थे, 5 कपड़े मिले थे और बहुत सारे सोने के चांदी वगैरह सिक्के वगैरह उसको दिए थे। और उसके पिता के लिए ऊँट, खाना वगैरह सब कुछ लेकर उन लोगों के साथ भेजा था ताकि वो लोग पिता को लेकर आए। अब ये तीसरी बार था कि उनको बहुत सारा धन वगैरह दिया गया था कि अभी भी वो जो उस धन को लेकर भाग जाते हैं या फिर उस धन को लेकर उनके पिता को बताते हैं और उनके पिता को और बिन्यामीन को साथ में लेकर आते हैं। बिन्यामीन को उसने इसलिए अधिक दिया ताकि वो देखना चाहते थे, क्योंकि उसका पिता भी यूसुफ से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और जिसकी वजह से वो लोग जलते थे और राह में उसको उसने मार डाला था, मारने की कोशिश की थी लेकिन मारा नहीं, बेजला। तो इसी कारण से बिन्यामीन जो उसका छोटा भाई था उसको भी उसने बहुत अधिक दिया, सोने की चांदी वगैरह दिए, 5 जोड़े कपड़े भी दिए। वो देखना चाहता था कि राह में कि वो लोग उसको मारते हैं या फिर उसको जो है सही सलामत घर पहुंचाते हैं और साथ ही पिता को लेकर आते हैं। और वो लोग पिता को लेकर आते हैं, सफल होते हैं और फिर जो है उसकी परीक्षा खत्म होती है। यूसुफ ने जो है अपनी भाइयों की, जिन्होंने उसका भरोसा, उसका कष्ट जो है उसको कष्ट दिया था, उसको बहुत ज्यादा दुख पीड़ाएं सहनी पड़ी थी, उनकी वजह से उसने 3 बार परखा। परखने के बाद ही उसने अपना जो है स्वीकार किया, उनको अपना कह के स्वीकार किया। तो इसी तरह से ही हमें भी
अपने वालों को जो हमें कष्ट वगैरह दुख वगैरह देते हैं, जिन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा, चाहे वो कोई भी हो, फैमिली हो, रिलेटिव हो, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो व्यक्ति हो जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, या फिर अपने माता पिता हो, कोई भी हो, उसको जिंदगी में आपके आने के लिए जो कि वापस आना चाहते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं, तो आपको उनको परखना चाहिए, उनके हृदय को परखना चाहिए कि वह आपके पास आने के लिए या आपका प्रेम जो है पाने के लिए वो लोग योग्य है भी या नहीं, वो लोग जो है उस योग्य है कि नहीं कि आपके द्वारा से वो लोग आशीष फल पा सके, फलवंत हो सके। क्योंकि आप तो फलवंत होगे ही, परमेश्वर ने आपका हाथ थामा है, आप तो उस स्थान पर पहुंचा जाओगे ही जिसको परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। लेकिन क्या वो लोग आपके द्वारा आशीष पाने के योग्य है भी या नहीं, क्या वो लोग आपके लिए जो है अच्छे साबित होंगे या नहीं, या फिर से आपको आघात करेंगे। इसका जो है चयन आपको करना है कि आपको उसको परख कर रखना होगा अपने संग, ना कि ऐसे ही विश्वास कर लेना है और ऐसे ही आंख बंद कर नहीं रहना है। क्योंकि मनुष्य का मन कब बदल जाए यह हम कह नहीं सकते, परमेश्वर का मन नहीं बदलता क्योंकि वो हमेशा से ही एक जैसा था, एक सा है और हमेशा एक सा ही रहेगा। लेकिन मनुष्य का मन पैसा धन दौलत देकर बदल जाता है और कई बार आपको जो क्षति पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा, या फिर कोई आपका जो रिलेशनशिप में आप रहते हो तो उसका जो है आपसे अधिक अगर किसी और के पास है तो वो चली जाएगी फिर वापस से, या फिर आपको फिर से चोट पहुंचाएगी, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहिए कि किसी को भी अपने करीब आने देने से पहले उसको परख लेना चाहिए कि वो कैसा है, क्या वो आपके लिए सही है या फिर नहीं है। रिलेशनशिप के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको परख लो। लेकिन कई लोग जो है ऐसे ही प्यार कर बैठते हैं और एंड देन शादी होने के बाद कई लोगों के हम सुनते हैं कि बहुत दुख में है, रो रहे हैं, उसको मार पीट करते हैं, दारू पीते हैं, तो फिर एंड देन उसको मारते पीटते और अंत में उनको मार डालते हैं। उसका जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाता है। पहले माँ बाप के साथ कैसे रहती थी और जिसके साथ वो गई है प्रेम और भरोसा करके उसने उसके साथ क्या किया। एक दिन वीडियो में यूट्यूब में मैंने देखा कि उसने लड़की ने बहुत अच्छी थी, माँ बाप के लिए पैसे वगैरह कमाने के लिए रील्स वगैरह बनाती थी और उसका सफल भी हो रहा था। लेकिन गलत संगति में आने की वजह से और वो नाटक करके जो है उसका मन बहलाता और अंत में उसके साथ वो सब किया जो कि उसकी इच्छा थी, डिजायर्स था, सेक्स वगैरह सब कुछ किया लिया, सोना था उसको, तो बस उसका यूज करना था। और लड़की जो है पेट से हो गई थी, उसको उसके लिए जोर करने के लिए, विवाह करने के लिए जोर कर रही थी, लेकिन वो माना नहीं था। अंत में मान गया, भाग के पैसा वगैरह लेकर, ज्वेलरी वगैरह लेकर लड़की घर से निकलती है एंड देन रास्ते में उसके कई लोग दोस्त होते हैं, शायद रेप किया भी होगा या नहीं भी किया होगा, लेकिन उसको मार डाला था अंत में, जिस पर उसने बहुत ज्यादा भरोसा किया, विश्वास किया। और वो हिंदू नहीं था, वो मुस्लिम जाति का था और उसने उसका खात्मा कर दिया। बस यूज करने के लिए ही उसको जो है अपने साथ रखा, उसका रिलेशनशिप में था, वो उसके साथ प्यार का नाटक करता रहा, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। माँ बाप ने उसको बड़ा समझाया कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने जो है नहीं समझा क्योंकि वो पूरी तरह से प्यार में अंधी हो चुकी थी, जिसके कारण उन्होंने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अंत में दशा क्या हुआ, उसको अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। तो इसी कारण से बहुत सारे उदाहरण है, इसलिए आप लोगों को सावधानी से किसी पर भी भरोसा करना चाहिए, किसी को अपने करीब आने देना चाहिए, किसी को अपनी पर्सनल चीजें बतानी चाहिए, हर किसी को ही शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि कब क्या हो जाए किसी कोई नहीं जानता। अगर आप भरोसा करके किसी को अपनी पर्सनल चीजें बताते हैं, अगर वो स्प्रेड करते हैं तो उसके बाद आपका क्या होगा। और ये सब चीजें फिर आपको बॉदर करेंगी, फिर आप शर्म से मर जाओगे कि ये सब मैंने तो अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव को भरोसा करके बताया था और अब ये सब कर रहे हैं। या फिर आप अपने दुख को बताते हो तो वो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। किसी को भी खुद को चोट पहुंचाने के लिए जो है मौका नहीं देना चाहिए, आपको परखना है। और अगर आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता है आपके आसपास तो आप परमेश्वर से अपनी सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। और वो जो है मेरी चीजों को दूसरों को बताते नहीं है, ना कि दूसरों से वो लोग मजाक बनाते हैं या फिर मेरा भरोसा तोड़ते हैं, ऐसा कभी नहीं। क्योंकि परमेश्वर हमसे अधिक प्रेम करता है, बहुत अत्यधिक प्रेम करता है, जितना कि इस पूरे संसार में कोई भी आपसे प्रेम नहीं कर सकता। और हम उस पर पूरा पूरा विश्वास कर सकते हैं, हमारी हर बातों को उससे शेयर कर सकते हैं, हमारी हर चीजें के लिए जो भी हमारे नीड होती है, हमें कुछ चाहिए होता है, हमारा अकेलेपन दूर करने के लिए या फिर उससे प्रेम पाने के लिए, एक दोस्ती का रिश्ता जो हम चाहते हैं, अकेलापन दूर करने के लिए, अकेलापन जो है महसूस करते हैं उसको दूर करने के लिए हम उस पर विश्वास भरोसा कर सकते हैं। आज का वचन
आपको आशीष दिया कि नहीं, या कमेंट में बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।